हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट कॉनकेव मिरर्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस। ठीक है। तो इससे पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा है अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर इज द मिरर विच हैज कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। ये दो टाइप्स के होते थे, हमने पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर्स एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है। अगर जो आउटर स्फेरिकल सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इस केस में द मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, और अगर जो इनर स्फेरिकल सरफेस है अगर वो रिफ्लेक्टिंग है तो द मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है। हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा था और जो इनके साथ टर्म्स रिलेटेड है हमने वो भी देखी थी, है ना। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट कॉनकेव मिरर्स स्पेसिफिकली। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं बिकॉज दे कन्वर्ट्स द लाइट रेज फॉलिंग ऑन देम। जो भी इनके ऊपर रेज आती हैं ये उन्हें कन्वर्ज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कॉनकेव मिरर से हमें रियल और वर्चुअल दोनों ही तरीके की इमेजेस मिल सकती हैं। क्लियर? डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर। तो आइए अलग अलग इमेजेस का फॉर्मेशन देखते हैं वाया कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो अगर जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे रखा है तो उसका इमेज कहां बनेगा? कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर से उसका इमेज बनेगा फोकस पे। कैसा बनेगा? रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और डिमिनिश बनेगा। ठीक है। आप देख सकते हैं इस केस में ए बी जो है ये इंफिनिटी पे रखा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो जो इसका इमेज है ये कहां बन रहा है? फोकस के ऊपर। और कैसा इमेज बन रहा है? पॉइंट साइज इमेज बन रहा है ना। एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस से बन रहा है, यानी कि रियल इमेज बन रहा है। ठीक। सेकंड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उस केस में जो इमेज है वो कहां बन रहा है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए डैश बी डैश मेरा इमेज है और ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है। कैसा इमेज बन रहा है? रियल बन रहा है क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस से बन रहा है। ठीक है। इन्वर्टेड बन रहा है और डिमिनिश बन रहा है। अब अगर थर्ड केस देखें, ऑब्जेक्ट को अगर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भी कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कैसा बनेगा? रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का बनेगा, यानी कि ए बी और ए डैश बी डैश दोनों का साइज सेम होगा। ठीक। अच्छा, अब अगर मैंने ऑब्जेक्ट को मिरर के थोड़ा और पास किया और मैंने उसे बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया तो इस केस में जो इमेज है वो कहां बनेगा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। कैसा बनेगा? रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। ठीक है। जो ए डैश बी डैश है इसका साइज ए बी से बड़ा है। ठीक। अच्छा, अब अगर मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तो उस केस में इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी पे। कैसा बनेगा? रियल, इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज्ड। ठीक। एंड लास्ट केस, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दिया तो इस पर्टिकुलर केस में जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? एनलार्ज्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनेगा और इरेक्ट बनेगा। ठीक है। देखो जो ए डैश बी डैश है लास्ट केस में ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है ना, यानी कि जो इमेज है दैट इज इरेक्ट। क्लियर? तो यहां से हमने इमेज फॉर्मेशन देख लिया वाया कॉनकेव मिरर। कैसे जो है अलग अलग टाइप की इमेज बनती है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉनकेव मिरर। तो अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। ठीक है। सबसे पहला यूज है कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज मेकअप एंड शेविंग मिरर्स। ठीक है। इसमें क्या होता है, हम हमारे फेस को कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो उस केस में जो हमें हमारे फेस का जो इमेज है वो वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज दिखता है, जिसके कारण हम आसानी से शेव कर सकते हैं। ठीक है। ये हुआ इसका पहला यूज। इसका नेक्स्ट यूज है डेंटिस्ट के यहाँ। ठीक है। जो डेंटिस्ट होते हैं वो कॉनकेव मिरर से हमारे टीथ को देखते हैं, है ना। जो उनका एनालिसिस करते हैं टीथ का वो वाया कॉनकेव मिरर्स करते हैं। उसको हमारे टीथ के पास कॉनकेव मिरर ले जाके वो उसका एक वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज मिरर के अंदर देखते हैं और हमारे टीथ में अगर कोई दिक्कत है तो फिर उसे पता लगाते हैं। ठीक। अच्छा, इसका एक और यूज है कहां पर? These are always also used as reflectors in torch। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कॉनकेव मिरर है इसके फोकस पे हम बल्ब को रख देते हैं। ठीक है। बल्ब से रेज निकलती हैं और वो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल बीम के फॉर्म में आगे जाती है। ठीक है। जब हम टॉर्च जलाते हैं तो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलती है ना, वो ऐसे निकलती है। हम बल्ब जो है उसको फोकस पे रख देते हैं मिरर के। जब यहां से रेज निकलती हैं तो जो मिरर है उनको, उन रेस को पैरेलल बीम्स के फॉर्म में रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक।
इसका और एक यूज होता है, डॉक्टर्स जो हैं इसे हेड मिरर के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। द लाइट कमिंग फ्रॉम द लैम्प gets reflected by the concave mirror in such a way that it focuses on the body part which doctor wants to examine, ठीक है। डॉक्टर अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को एग्जामिन करना चाहता है तो स्पेशली ओटी जैसे सेटअप में एक लैंप लगा होता है जिससे लाइट जो है इस कॉनकेव मिरर के ऊपर पड़ रही होती है, सच दैट कि यहां से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके उस पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर कन्वर्ज करती है ताकि हम उस ऑर्गन को और अच्छे से देख पाएं और उसे अच्छे से एग्जामिन कर पाएं, ठीक। इसके अलावा ये यूज होते हैं कहां पर, सोलर फील्ड्स में और सोलर कुकर्स में भी, ठीक है। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू फोकस द लाइट रेज टू हीट द सोलर फर्नेस व्हिच आर केप्ट एट फोकस ऑफ कॉनकेव रिफ्लेक्टर्स, ठीक है। यहां से सनलाइट आई, ये कॉनकेव रिफ्लेक्टर्स के ऊपर पड़ी, इस रिफ्लेक्टर, ये जो रिफ्लेक्टर्स हैं इनके फोकस पे मैंने सोलर फर्नेस को रखा हुआ है, ठीक है। फोकस पे रखा हुआ है तो जो इतने बड़े एरियाज पे जो रेस पड़ रही हैं, इतने बड़े एरिया पे जो रेज आ रही हैं वो सब की सब जाके इस छोटे से सोलर फर्नेस पे जाके कंसंट्रेट हो रही है, तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है और यहाँ से जो है हम पानी को स्टीम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। ये जो सोलर फर्नेस है ये एक पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन या वाटर सोर्स से कनेक्टेड होता है ना, उसके कांटेक्ट में होता है। तो जैसे ही पानी इसमें से निकलता है तो वाया कंडक्शन वो गर्म हो जाता है और स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम फिर फर्दर आगे जाके टरबाइन को रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पावर जनरेशन के भी काम में यूज होते हैं, ठीक। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा, हमने सीखा कि कॉनकेव मिरर्स आर कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर्स एज दे कन्वर्ज द लाइट रेज फॉलिंग ऑन देम। बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस कैन बी obtained with the help of concave mirrors. Real images obtained can be larger, smaller, or the same size as that of the object, whereas the virtual images formed are always larger than the object, है ना। ये crucial point है, इसे याद रखने की कोशिश करना। Concave mirrors are used as torch reflectors, as reflectors in solar fields and solar cookers. They are used by dentists to properly examine the teeth and etc. है ना। इसके अलावा भी काफी further uses हैं, ठीक। So I hope you have enjoyed learning about concave mirrors, their characteristics and uses. Thank you and keep watching.